UFC 300 के मेन कार्ड में जो फाइटर्स फाइट करने वाले हैं उनके नाम रिवील हो चुके हैं, बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात थी कि बो निकल इस मेन कार्ड में क्या कर रहा है। बो निकल नॉट ओनली UFC 300 के मेन कार्ड में, बट वो ऑल्सो फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट से ऊपर है। अब आई गेट इट कि बो निकल के पीछे काफी हाइप है और UFC बो निकल को प्रमोट कर रही है, बट देयर इज नो वे कि बो निकल UFC 300 जो 8-9 सालों में एक बार आता है, इतने बड़े कार्ड के मेन कार्ड में रहना डिजर्व करता है। अगर बो निकल किसी टॉप 10 फाइटर के साथ फाइट कर रहा होता तब तो बोल भी सकते थे कि ये फाइट जस्टिफाई होती है मेन कार्ड में रहना, बट रियलिटी ये है कि बो निकल एक नोबडी फाइटर के साथ फाइट कर रहा है। नोबडी नोस कोडी ब्रंडेज कौन है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बो निकल ने अपनी लास्ट फाइट किसके साथ की थी। ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है कि बो निकल की फाइट मेन कार्ड में है, वो भी चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सुरुकिन की फाइट से, जहां पर अगर हम दोनों फाइट्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले तो चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सुरुकिन टॉप लाइटवेट फाइटर्स हैं। वो UFC के वन ऑफ द टॉप डिवीजन में बिलोंग करते हैं और दोनों की ये जो फाइट हो रही है ये कंफर्म नंबर 1 कंटेंडर के लिए हो रही है, यानी कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो अपनी नेक्स्ट फाइट लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए करेगा। वेयरएज अगर बो निकल की बात करें तो अगर वो कोडी ब्रंडेज को हरा भी देता है, जो टू बी ऑनेस्ट सब लोग जानते हैं कि एक स्टेप अप फाइट है, 99% कंफर्म है कि बो निकल इस फाइट को विन करने वाला है, तो अगर बो निकल इस फाइट को विन भी कर लेता है तो मेरा क्वेश्चन है कि इस फाइट से होगा क्या बो निकल मिडिलवेट डिवीजन के टॉप 10 में आ जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्या वो टॉप 15 में आ जाएगा? ये भी मुझे नहीं लगता है। काफी हाई चांसेस हैं कि वो स्टिल टॉप 15 के बाहर रहेगा। सो इसीलिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये फाइट मेन कार्ड की फोर्थ फाइट कैसे बन सकती है। वैसे भी ये कोई नॉर्मल लो कार्ड तो नहीं है जिसमें अगर UFC का मन कर रहा है तो वो किसी को भी मेन कार्ड में एंटर करवा दे। ये कार्ड है UFC 300 का सबसे बड़ा कार्ड और इतने बड़े कार्ड की मेन कार्ड में हम देखने वाले हैं एक ऐसी फाइट जिसके दोनों फाइटर्स टॉप 15 में भी बिलोंग नहीं करते हैं। अब नॉट ओनली चार्ल्स ओलिवेरा, बट अगर हम इस कार्ड में देखें तो फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जिरी प्रोहास्का, फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग, फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन डेविसन फिगरेडो, फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन कोडी गारब्रेंट, ये सारे फाइटर्स फॉर्मर चैंपियंस हैं और ये फाइट कर रहे हैं प्रीलिम और अर्ली प्रीलिम कार्ड में। बट अगर बो निकल की बात करें जो टॉप 15 में भी बिलोंग नहीं करता है, जिसके ओपोनेंट को कोई भी नहीं जानता है, वो फाइट हो रही है मेन कार्ड में। इवन फॉर्मर चैंपियन हॉली होम और जेसिका अंड्राज भी हैं, बट चलो मैं उनका मान लेता हूं कि वो फीमेल्स हैं तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं देखने के लिए। बट अगर जिरी प्रोहास्का की बात करें जिसने लास्ट फाइट में एक पेपर व्यू इवेंट को हेडलाइन किया है, वो फाइटर फाइट कर रहा है प्रीलिम कार्ड में। चलो अगर बो निकल को पुश भी करना था तो मेरे ओपिनियन में बो निकल की फाइट ज्यादा से ज्यादा डिजर्व करती थी प्रीलिम कार्ड के मेन इवेंट में, बट ये भी मेरे ओपिनियन में काफी स्ट्रेच है क्योंकि यहाँ पर बात आती है कि बो निकल कर किसके साथ फाइट रहा है। अब मैं रिसेंटली देख भी रहा हूँ UFC को इसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि इतने सारे फॉर्मर चैंपियंस के ऊपर बो निकल को रखा जा रहा है। ये क्लियरली हम देख सकते हैं एक एब्सोल्यूट डिसरिस्पेक्ट है। तो आई थिंक जितनी भी UFC अभी क्रिटिसाइज हो रही है वो एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है क्योंकि इवन अमेरिकन जहां पर बो निकल काफी फेमस है, उसकी हाइप काफी ज्यादा है, वो तक ये बोल रहे हैं कि बो निकल मेन कार्ड में कैसे आ गया। बट अब कुछ भी नहीं कर सकते। UFC 300 की मेन कार्ड में बो निकल वर्सेस कोडी ब्रंडेज की फाइट बुक हो गई है। अब इसी के साथ जो एक फाइट रहती थी UFC 300 में ऐड होने के लिए, वो फाइट भी अनाउंस हो चुकी है, जिसको लेकर टू बी ऑनेस्ट ज्यादा होप्स थी नहीं क्योंकि बो निकल की फाइट अगर मेन कार्ड में है तो डेफिनेटली ये जो फाइट है ये प्रीलिम कार्ड में होगी। तो इसीलिए मुझे समवट आइडिया हो गया था कि ये कोई बिग नेम फाइट नहीं रहने वाली है। तो UFC 300 के कार्ड में जो लास्ट फाइट ऐड हुई है वो लाइट वेट डिवीजन की है, जहां पर जेलिन टर्नर की फाइट होने वाली है रेनाटो मोइकानो के साथ। अब ये मैचअप दिखने में इतना बड़ा नहीं है, बट आई थिंक जब इन दोनों फाइटर्स की फाइट होगी तो वो फाइट देखने में काफी मजा आएगा। बट आई रियली वांटेड कि रेनाटो मोइकानो की फाइट होती डैन हुकर के साथ क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन कॉल आउट कर चुके हैं, दोनों ने ही ऑनलाइन फाइट को भी एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसीलिए मैं उस फाइट को चाहता था। बट जेलिन टर्नर भी एक बैड ऑप्शन नहीं है। अब इस फाइट को लेकर थोड़ा सा और अगर मैं क्रिटिसाइज करूं तो UFC 300 के बाद जो 301 कार्ड है वो ब्राजील में हो रहा है, तो आई डोंट गेट इट कि क्यों रेनाटो मोइकानो की फाइट UFC 300 में हो रही है ना कि UFC 301 में। डेफिनेटली अगर रेनाटो मोइकानो और जेलिन टर्नर की फाइट UFC 301 जो ब्राजील में हो रहा है वहां पर होती तो ऑटोमेटिकली ये फाइट और बड़ी हो जाती। अब वीडियो एंड करने से पहले अगर UFC 300 के मेन कार्ड के फाइटर्स के बारे में बात करें तो इस मेन कार्ड की ओपनिंग फाइट रहने वाली है लाइटवेट डिवीजन की, जहां पर चार्ल्स
ओलिवेरा की फाइट होने वाली है अरमान सरूकिन के साथ। वेरस इसके बाद जो फाइट होने वाली है वो मिडिल वेट डिवीजन की है, जहां पर बो निकल फाइट करने वाला है कोडी ब्रंडेज के साथ। और फिर उसके बाद जो थर्ड फाइट है वो रहने वाली है लाइट वेट डिवीजन की फॉर द बीएमएफ बेल्ट, जहां पर बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची की फाइट होने वाली है फेदरवेट डिवीजन के फॉर्मर चैंपियन मैक्स होलोवे के साथ। और फिर इसके बाद यूएफसी 300 की जो को मेन इवेंट है वो रहने वाली है विमेन स्ट्रॉवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, जहां पर स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली की फाइट होने वाली है यान शाओनान के साथ। और फिर फाइनली यूएफसी 300 की मेन इवेंट फाइट होने वाली है फॉर द लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट, जहां पर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा की फाइट होगी फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल के साथ। तो मैं तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हूं कि बो निकल यूएफसी 300 के मेन कार्ड में आ गया है। क्या तुम्हें बो निकल का मेन कार्ड में रहना डिजर्विंग लगता है, या फिर बो निकल को होना चाहिए था प्रीलिम कार्ड में? बट एनीवेज अब पूरा यूएफसी 300 का कार्ड फिल हो चुका है और इस पूरे कार्ड को लेकर मैं सोच रहा हूं कि एक ओवरव्यू वीडियो बनाऊं, तो मे भी 1-2 दिनों में मैं यूएफसी 300 के कार्ड को कवर करूं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।